मध्य प्रदेश में सियासी घमासान जारी। बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे, दोनों ही पार्टियों को अपनी अपनी कामयाबी पर भरोसा। राज्यसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। उम्मीदवारों में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल। 13 मार्च को राज्यसभा उम्मीदवारी का पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। भोपाल से बीजेपी जराये के हवाले से खबर। स्पीकर को करना है फैसला। स्पीकर के पास फैसले के लिए है 7 दिन। दिल्ली में तशद्दुद फसाद पर राज्यसभा में आज होगी बहस। लोकसभा में इस मामले पर बुध को हुई थी बहस। दिल्ली तशद्दुद से जुड़े सभी मामलों की आज दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने कई मामलों में मरकजी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत से किया है जवाब तलब। दिल्ली फसाद मुतासिरीन की मदद करेंगे जमात इस्लामी हिंद वक्फ बोर्ड। मुतासिरीन की राहत और बाज़ाबादकारी में करेंगे मदद। जमात इस्लामी और वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों में हुई बातचीत। भोपाल इकबाल मैदान में सत्याग्रह जारी। सत्याग्रह करने वाली समाजी तंजीमों का बयान। हुकूमत की तब्दीली से तहरीक पर नहीं पड़ेगा कोई फर्क। कर्नाटक के रायचूर में शाहीन बाग एहतजाज जारी। शहर के टीपू सुल्तान गार्डन में 26 जनवरी को शुरू किया गया था एहतजाज। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत लोग एहतजाज में बढ़ चढ़कर ले रहे हैं हिस्सा। मुख्तलिफ बैंकों को एक साथ मिलाने का मामला। वजीर मालियात निर्मला सीतारमण आज करेंगी रिव्यू मीटिंग। 1 अप्रैल से बैंकों के मिलाने का अमल होगा शुरू। आज रजनीकांत कर सकते हैं अपनी सियासी पार्टी का ऐलान। 1 हफ्ते से जारी है मीटिंगों का दौर। लखनऊ होर्डिंग्स से मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। आज होगी समाअत। इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद योगी हुकूमत बजिद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने होर्डिंग्स हटाने का दिया था हुक्म। उन्नाव इस्मत रेजी मामले में मुतासिरा के वालिद की मौत का मामला। 30 हजारी कोर्ट में सजा का ऐलान आज। पिछली सुनवाई में बीजेपी के साबिक लीडर कुलदीप सिंह सेंगर 2 पुलिस एहलकार समेत दीगर को करार दिया था कसूरवार। निर्भया के मुजरिमों से मीडिया कवरेज का मामला। दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल इंतजामिया से तलब किया जवाब। मीडिया हाउस ने मुजरिमों से इंटरव्यू की मांगी है इजाजत। आजम खान और अब्दुल्ला आजम को आज मुरादाबाद कोर्ट में किया जाएगा पेश। इससे पहले कोर्ट ने आजम खान की जमानत की अर्जी को किया था खारिज। मुंबई की एक खुसूसी अदालत ने राणा कपूर की 16 मार्च तक के लिए बढ़ाई तहवील। राणा कपूर ने सफाई देते हुए कहा, बैंक की इस हालत का जिम्मेदार नया मैनेजमेंट। कोरोना वायरस पर WHO का फैसला। कोरोना वायरस को करार दिया वबाई मर्ज। हिंदुस्तान से गैर मुल्की सफर के लिए एडवाइजरी जारी। गैर ममालिक से आने वाला वीजा सस्पेंड। 2 टीमों पर मुश्तमिल हिंदुस्तानी डॉक्टरों का अमला आज जाएगा इटली। इटली में फंसे हिंदुस्तानी तलबा के नमूनों की होगी जांच। कोरोना वायरस के ताल्लुक से वजारत खारजा का इकदाम। वायरस से निपटने के मकसद से नोडल अफसर की गई तकर्रुरी। एडिशनल सेक्रेटरी सतह के अफसर को दी गई जिम्मेदारी। कोरोना वायरस का खौफ खेलों पर भी। हरियाणा के गुरुग्राम में मुलतवी किया गया गोल्फ मुकाबला। 19 से 22 मार्च के दौरान DLF में खेला जाना था मुकाबला। कोरोना वायरस के मद्देनजर 31 मार्च तक जम्मू में बंद किए गए सभी कोचिंग मराकिज। बारामूला में डिप्टी कमिश्नर ने हर तरह के समाजी या सरकारी इज्तिमात पर रोक लगाने को कहा। राजस्थान में 10वीं के इम्तहानात आज से पहले दिन अंग्रेजी का पेपर। इम्तहानात के मराकिज पर सख्त निगरानी। राजस्थान की सिरोही में ट्रेन की चपेट में आने से मां और 3 बच्चों की मौत। खुदकुशी का जताया जा रहा है शक। लाशों को कब्जे में लेकर पुलिस कर रही है जांच। अमेरिका के हार्वी वेस्टाइन को 23 साल कैद की सुनाई गई सजा। जिनसी तशद्दुद के सिलसिले में सुनाई गई सजा। साबिक फिल्म प्रोड्यूसर हैं हार्वी वेस्टाइन। IPL पर मंडरा रहा है कोरोना वायरस का खतरा। काबीना मीटिंग में सभी वज़रा में IPL मैचों को मुलतवी या मनसूख करने पर हुआ इत्तेफाक। हतमी फैसला किया जाएगा। असेंबली इजलास भी किया जा सकता है मुलतवी।
हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे मैच आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 1:30 पर होगा मुकाबला। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं माई फेयर